गाइस, जो मनीषा और सचिन की जोड़ी जो कि एकदम परफेक्ट जोड़ी थी, उनकी जोड़ी को नज़र लग गई और नज़र लगाने वाले कोई और नहीं है, वही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मनीषा और सचिन जो कि एकदम परफेक्ट कपल है, एकदम परफेक्ट कपल दिखते थे, उनको नज़र लग गई है, उनके रिश्तों को नज़र लग गई है और उनके रिश्तों को नज़र लगाने वाली कोई और नहीं है, वही है। जो सबके सामने एकदम प्यारी बन के घूमती है, एकदम स्वीट सी रहती है, लेकिन पता है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे दिखता था, तो वो जितनी स्वीट दिखती है उतनी स्वीट वो है नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनने की कोशिश करती थी और उन्होंने तो पूरा एक भाई बहन के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है। अब किस रिश्ते पे विश्वास किया जाए? भाई बहन का रिश्ता जब इतना घटिया निकल सकता है तो अब तो किसी रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। और वो नेहा नेहा क्या की, जो इतनी प्यारी है मनीषा, जो इतनी स्वीट सी है, उसको बेटी बेटी बोलकर, बच्चा बच्चा बोलकर उसकी ज़िंदगी के साथ ही खेल गई। वो नेहा मनीषा को बोलती है, तुमने तो अपनी ज़िंदगी में जितने लड़का देखा नहीं होगा उतने लड़के को तो मैं आगे पीछे घुमाती हूँ। इसका क्या मतलब है? तुम इतने लड़के को अपने आगे पीछे घुमाती हो तो तुम उसका पति ही ले लिए। और मतलब क्या ही बोल सकते हैं। मनीषा को चाहिए सो वो सचिन को डिवोर्स दे दे। वो ऐसा लड़का डिजर्व ही नहीं करती है जो उसको चीट करे, और वो भी किसके लिए? उसके लिए। उससे कहीं बेटर मनीषा है। कितनी अच्छी मनीषा, उसको छोड़कर वो नेहा के पास गए। और नेहा कैसी है? गलती तो सचिन का भी नहीं है, सारा गलती इसमें नेहा का है, जो इतना प्यारी प्यारी बोलकर वो सचिन को बोलती है, तुम्हारी पत्नी में ऐसा है क्या? तुम्हारी पत्नी में ऐसा क्या है? तुम में वैसा क्या है? मनीषा में और तुम में वैसा क्या है? तुम मनीषा को देखो, खुद को देखो। वो सचिन को बोलती है, तुम्हारी पति में ऐसा क्या है? तुम छोड़ दो उसको। मतलब तुम्हारी पत्नी में ऐसा क्या है? तुम छोड़ दो उसको। क्यों छोड़ दे उसको? तुम कौन हो जो तुम्हारे लिए मनीषा को छोड़ देगा? तुम तो भाई बहन को, रिश्ते को ही खराब कर दिया। अगर तुमको इतना ही था तो तुम अपने भाई के साथ ही गठबंधन कर लेती। इस भाई को क्यों तुम छीनी? इसका परिवार, हंसता खेलता परिवार क्यों तोड़ दिया? जो मनीषा को इतना बच्चा पसंद था, इतने साल से वो बच्चा बच्चा कर रही थी, उसको क्यों नहीं बच्चा हुआ अभी तक? इसका क्या कारण है? मनीषा कभी नहीं माफ़ करेगी और लोगों की बददुआ लगेगी। नेहा आपको, आप कहीं नहीं बच सकते, लोगों के बददुआ से नहीं बच सकते। और आप जो इतना आशीष जी करते रहते, आशीष जी के बारे में ही सोच लेते हैं। जितना आशीष जी करते रहते हैं, आप नाम तक अभी आशीष तिवारी रखे हैं, तो फिर आप क्यों सचिन के पीछे पड़ गए? अगर सचिन गलत था तो आपको सचिन को समझाना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं सचिन को समझाए? मनीषा को लग रहा था, मनीषा को बोलती थी मुझे कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना, एक औरतों को फीलिंग आ जाती है कहाँ क्या गलत है। उसको लगता था सब कुछ गलत है, लेकिन वो लड़की बोल नहीं पाती थी, क्योंकि ऐसा होता है हम लड़कियों के साथ, हम खुलकर नहीं बोल पाते। कुछ होता है, हमको समझते समझते बोलते बोलते जब बहुत लेट हो जाता है तब हमको समझ में आता है नहीं, हमको पहले बोल देना चाहिए। शायद मनीषा अगर पहले ये स्टेप उठा ली रहती तो आज इतना खेल नहीं होता, आज उसको अपने आँख से इतना आंसू नहीं गिराना पड़ता, आज जो इतना रो रही है, इतना तड़प रही है, उसको नहीं करना पड़ता, उसको पहले ही समझ। लेकिन वही है ना, हम नहीं समझ पाते हैं किसके अंदर कितना है। वो नहीं समझ पाई होगी जो नेहा, जो इतनी भोली भाली दिखती है, कितनी प्यारी दिखती है, लगती है जैसे बाप रे, सबसे दुनिया की लाचार बेबस औरत खुद को मानती है, वैसे बनाई रहती है अपने। सब उसका भाई ही है, सबको भाई भाई ही बोलती रहती है, भाई भाई बोलकर वो इतना बड़ा करती। अब क्या है, वो तो शादी कर रही है, वो तो खुश हो जाएगी, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे चली जाएगी, बेचारी रह कौन जाएगी? मनीषा रह गई, मनीषा के रिश्ता पे खटापन आ गया। अगर वो अब सचिन के साथ रह भी जाएगी तो क्या वो उतना विश्वास कर पाएगी? क्या उन लोगों के रिश्ते में उतना प्रेम हो पाएगा जो पहले था? वो उस तरीके से सचिन को अपना मान पाएगी क्या? ठीक है, आप बने रहिएगा ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ। मैं फिर नया अपडेट लेकर आऊँगी मनीषा और सचिन के बारे में। थैंक यू।